हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th वीडियो 4B सब्जेक्ट संस्कृत है। और बेटा आज हम पढ़ा रहे हैं पाठ नंबर 2 जिसका नाम है स्वर्ण काकह। देखो बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में पहला पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम जो पार्ट दूसरा है, सेकंड पार्ट, वो आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम स्वर्ण काकह है। स्वर्ण का अर्थ होता है बेटा सोना। क्या होता है? सोना, गोल्ड, यानी कि वो सोना नहीं जो आप स्लीप के बारे में सोच रहे हो, सोना, गोल्ड। और काकह यानी बेटा होता है कोआ, सोने का कोआ, जैसे आप कौवा भी कह देते हो, यानी क्रो। तो सोने का कोआ बहुत ही अच्छी कहानी है बेटा ये, तो आप इसको ध्यान से देखें। पहले अब इसका परिचय शुरू करते हैं। पाठ परिचय पर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। देखो बेटा, ये कहानियों, कथा कहते हैं कहानी को, संग्रह नहीं होता एकत्र करना, कहानियों को संग्रह करना, एकत्र करना। ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम, यानी संसार की 100 कथाएं। तो ये कहानी है का एक जो ग्रंथ बनाया है, इस ग्रंथ से इस सोने के कोआ ये कहानी ली गई है। और इसको रचना करने वाला, यानी कि रचित जिसने इनको लिखा है, उन कवि का नाम क्या है बेटा? श्री पद्म शास्त्री जी। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आपके जब सह प्रसंग अपन हिंदी अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वहाँ पर वो पाठ का नाम पूछता है, रचयिता का नाम पूछता है, और किस ग्रंथ से लिया गया है इसके बारे में पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह, जैसा मैंने भी बताया था आपको कि संसार की 100 लोक कथाएं हैं इसके अंदर। यह वर्मा देश की श्रेष्ठतम कथाओं में से एक है। वर्मा, वर्मा यानी म्यांमार, बर्मा के बारे में देश जो है उसकी एक कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कोए के माध्यम से किया गया है। देखो बेटा, लालच जो होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। कभी भी लालच करने से फ़ायदा नहीं होता, हमेशा हानि ही होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम लोभ करें या लालच करते हैं तो उसके कौन कौन से बुरे परिणाम होते हैं। इसका इस सुनहले पंखों वाले जो कोआ है, सुनहले यानी सोने के वाले, तो ये कोवे की जो कहानी है इसे बताया गया है इस बारे में कि लोभ करने से क्या क्या हानियाँ होती हैं और लोभ नहीं करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, वो इस कहानी के माध्यम से हमको समझाया गया है। तो देखो बेटा, इसका परिचय पढ़ लेते हैं। इस पाठ में है क्या, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम। प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वृद्ध यानी एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी पुत्री विनम्र और सुंदर थी, यानी जो उसकी पुत्री थी वह बहुत ही विनम्रता से युक्त और सुंदर थी। एक बार माता ने उससे धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। यानी उसकी माता ने कुछ चावल थे जिसको थाली में डालकर और धूप में रख दिया और पुत्री से कहा कि पक्षियों से इस चावलों की रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक सुनहले पंखों वाला कौवा उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और चावलों को खाने लगा। यानी थोड़ी देर में जब वहाँ वो रक्षा कर रही थी चावलों की पक्षियों से, तो थोड़ी देर में एक सोने के पंखों वाला कौवा आया और वो उन चावलों को खाने लगा। लड़की के मना करने पर उस कौवे ने उस लड़की से सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर चावलों का मूल्य लेने को कहा। उसने कहा कि तुम मना मत करो। जब लड़की ने उसको मना किया तो उसने कहा मना मत करो, तुम सूर्योदय होने से पहले गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पहुँच गई। तो उस लड़की ने पेड़ के ऊपर सोने का महल देखा। एक पेड़ था वहाँ पर, और उस पेड़ के ऊपर देखा तो देखा वहाँ पर एक सोने का महल बना हुआ था। लड़की की त्याग भावना से प्रसन्न कौवे ने उस लड़की को सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया। लड़की ने जो त्याग किया इस भावना से खुश हुआ कि लालच नहीं किया, त्याग किया था।
तो कौवे ने उस लड़की को ऊपर सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया और सोने की थाली में उसको स्वादिष्ट भोजन भी कराया। लड़की ने कौवे द्वारा दी गई 3 संदूकों में से सबसे छोटी संदूक को चावलों के मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो देखो 3 संदूक थी, तो कौवे ने कहा था 3 संदूकों में एक बड़ी थी, एक मध्यम थी, एक सबसे छोटी थी। तो कहा कि तुम्हारे चावलों का जो मूल्य है वो संदूक ले लो। तो लड़की ने उन तीनों संदूकों में सबसे छोटी संदूक को चुना। उसे लालच नहीं करा, उसने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। तो लड़की ने कौवे द्वारा दी गई 3 संदूकों में से सबसे छोटी संदूक को चावलों के मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया। लड़की ने घर पहुंचकर संदूक को खोलकर देखा तो संदूक में भरे हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन से वह धनिक बन गई। धनिक होता है धनवान बन गई। तो यानी कि उसने लालच नहीं किया, वो चाहती तो बड़ी संदूक ले सकती थी, लेकिन जो छोटी संदूक लेकर ही अपने आप को संतुष्ट किया। उसी गांव की एक लालची स्त्री को जब इस निर्धन लड़की के धनवान बनने का पता चला तो उस लालची स्त्री ने भी अपनी पुत्री से धूप में रखे चावलों को पक्षियों से रक्षा करने को कहा। और जब वह सुनेला कौवा वहां पहुंचकर चावलों को खाने लगा तो उस कौवे को लड़की ने उन चावलों को खाने से रोका। तो कौवे ने उस लड़की से भी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आने को कहा। वह लड़की सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंचकर कौवे की निंदा करने लगी और चावलों का मूल्य मांगने लगी, यानी कौवे की बुराई करने लगी और चावल कहने लगी कि चावलों का मूल्य दो। कौवे द्वारा सीढ़ियों की पूछने पर अभिमानी लड़की ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी, परंतु सुनहरे पंखों वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। कौवे ने उस लड़की को भोजन भी तांबे के बर्तन में करवाया। कौवे द्वारा दी गई 3 पेटियों में से सबसे बड़ी पेटी लेकर वह खुशी खुशी घर लौटी और जब उस लड़की ने उस पेटी खोलकर देखा तो भयंकर काले सांप के रूप में अपने लोभ यानी लालच के फल को प्राप्त कर कर वह दुखी हुई। इसके पश्चात उसने लालच करना छोड़ दिया। तो देखो बेटा, लालच हमेशा दुखदायी होता है। अब उस ईमानदार लड़की लालच नहीं किया, देखो तो उसको संदूक के अंदर हीरे और सोने प्राप्त हुए। लेकिन इस लड़की ने लालच किया तो उसको क्या मिला? संदूक के अंदर सबसे बड़ी संदूक ली उसने और संदूक में क्या मिला उसको? काले सांप प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। आज हम शुरू करते हैं इसको। देखिए इसका फर्स्ट पैराग्राफ, पूरा पहले, कस्मिंचिद किसी ग्रामे गांव में एका एक निर्धना गरीब वृद्धा वृद्ध स्त्री महिला निवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। वृद्ध महिला कह लो या फिर कह सकते हो कि बूढ़ी औरत रहती थी। आगे देखो बेटा, तस्याच और उसकी एका एक दुहिता पुत्री विनम्रता से युक्त मनोहरा चैनी और मनोहरा सुंदर आसीत थी। और उसकी एक पुत्री विनम्रता से युक्त तथा सुंदर थी। एकदा एक दिन माता ने इस थाली में एक दिन माता ने थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदेश दिया। एक दिन माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य तपे, सूर्य के प्रकाश में तंडुलान चावलों को, सूर्य के प्रकाश में चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की गर्मी में सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कुछ कालात समय के अनंतरम बाद एको एक विचित्र अनोखा काके कौवा समुड्डीय उड़कर तस्या उसके समीपम पास अगच्छत गया। कुछ समय के बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास गया। समझ आया बेटा? आगे देखो, इसी में ही न एतादृश है, एतादृश है ऐसा, यहाँ नैतादृश लिखा हुआ है। न प्लस एता संधि विच्छेद करेंगे, इसका वृद्धि संधि है ये। न प्लस एतादृश, एतादृश का अर्थ है ऐसा,
स्वर्ण पक्ष, स्वर्ण होता है सोना और पक्ष नहीं होता है पंख, ऐसा सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, रजत कहते हैं चांदी को, और चंचू यानी होता है चोंच, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकह, सोने का कुआ, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, फिर न आएगा, न यानी नहीं, दृष्ट यानी देखा गया। ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कोआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम उसको, तंडुलान चावल, खादंतम खाते हुए, हसंतम चैन और हसंतम हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका ने, रोदी तुम रोना, आरब्धा शुरू कर दिया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम उसको, निवारयंती हटाती हुई, सा उसने, प्रार्थ्यर्थ प्रार्थना की, तंडुलान चावलों को, माँ मत भक्ष्य खाओ। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया मेरी, माता माता हो गया अर्थ, अतीव यानी बहुत, निर्धना गरीब, वर्तते है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला, काके कोवा, प्रोवाच बोला, सोने के पंखों वाला कोवा बोला, माँ शुच, शुच यानी चिंता, माँ यानी मत करो, चिंता मत करो या मत सोचो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात सूर्योदय से, प्राग पहले ही, ग्रामात गांव के, बही बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्षम पीपल के पेड़ के, अनु नीचे, त्वया तुम, आगंतव्यम आ जाना, सूर्योदय होने से पहले ही गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना। अहम मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी दूंगा, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षितः खुश हुई, बालिका बालिका ने, निद्रामपि नींद भी, निद्रा में नींद, अपि यानी भी, न नहीं, लेबे ली, खुश हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली। समझ आया बेटा आपको ये? तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था इस पार्ट का जिसका हमने अभी हिंदी अर्थ किया है। तो घर पर आपको जिस प्रकार मैंने पढ़ा है ये आपको घर पर ऐसे ही पढ़ना है। देखो बेटा इसमें इस पार्ट के शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपको सिर्फ याद करने हैं, लिखना नहीं है। बस आपको क्या करना है, इनको संस्कृत को देखकर इसके अर्थ को पढ़ना है। और जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये इसका हिंदी अर्थ है। जैसे एको विचित्र काके लिखा हुआ है यानी एक अजीब कोवा, समुड्डीय तो यहाँ उत्प्लुत लिखाइए तो इसका व्याख्या है, इसको छोड़ दें। समुड्डीय का अर्थ क्या लिखना है आपको, उड़कर। तो ये आपको सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है। आपको लिखना क्या है, हिंदी अनुवाद। देखो ये लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद, ये आपको यहाँ लिखा है संदर्भ, तो संदर्भ को काट के आपको लिखना है यहाँ पर सप्रसंग। ध्यान रखना है बेटा, ऐसे ही आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। तो सप्रसंग डालोगे आप, और सप्रसंग डाल के आपको क्या लिखना है ऐसे ही कि प्रस्तुत गद्यांश श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से उद्धृत स्वर्ण काके नामक पाठ से अवतरित है। ये आपको लिखना है। तो पहले तो ये हो गया, ये लिखना है आपका SW कॉपी में। इसके बाद आपको लिखना है हिंदी अनुवाद यहाँ से और यहाँ तक, सोई भी नहीं। तो ये आपको करना है HW की कॉपी में, ध्यान रखना है। CW में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ HW कॉपी में इसका हिंदी अर्थ करना है और इसको आपको याद भी करना है, ध्यान रहे बेटा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।